होता है? सारे ब्रह्मांड को रुला दे, सबको खींच दे, अपनी ओर आकर्षित कर दे, सबको रुला दे। ये स्थिति क्यों है? महाभाव की स्थिति है। राधा जी जो है महाभाव की मूर्ति है, इसलिए संपूर्ण विश्व को खींच लेती है। जब मूर्छा हो जाती है, उनके मूर्छा होने पर सारा विश्व ब्रह्मांड तक प्रलय भी हो सकता है, तो कैसे भी मूर्छा छुड़ानी होती है। कृष्ण भी बड़े तत्पर रहते हैं, तो नहीं तो प्रलय हो जाएगा, वो स्थिति हो जाती है। तो ये राधा जी के महाभाव की स्थिति है, और ये महाभाव की मूर्ति है राधा। फिर रूढ़ अधिरूढ़ महाभाव, रूढ़ अधिरूढ़ महाभाव में दिखा रहे हैं कि एक एक क्षण कृष्ण को देखे बिना एक एक क्षण उनको त्रुटि जुगायते, सैकड़ों युग के समान भारी पड़ जाता है कि हजारों करोड़ों वर्ष जैसे भारी पड़ता है। कृष्ण के मिलन में ब्रह्मा जी की रात्रि आ गई, तब उस समय वो ब्रह्म रात्रि भी उनके सामने क्षण भर में निकल गया। कृष्ण मिलन में और रासलीला में, और कृष्ण के विरह में गोपियों को त्रुटि जुगायते, सैकड़ों युग के समान भारी पड़ जाता है। इतना विरह पीड़ा होती है, इतना उन्माद, मोहन मोदन मादन। मोहन जो कृष्ण के मूर्छित हो जाते, राधा जी की मूर्छा होने पर कृष्ण की भी मूर्छा हो जाती। तो इस प्रकार के भाव, मिलन में विरह, विरह में मिलन होता है। तो ये सभी मादन भाव, तो ये दिव्य उन्मादमय भाव। ऐसी स्थिति में दिव्य उन्माद होता है, तो उस समय उनको कुछ भी पता ही नहीं, कुछ भी स्मरण नहीं। ऐसे ही अंतरदशा में राधा जी पड़ी हुई, और उस समय एक एक शब्द निकलता है। तो जबकि राधा जी ऐसे लेटी हुई हैं, उस समय उनको अनुभव होने लगा कोई एक काला भौरा आया, पर वो भौरा कौन है? कृष्ण स्वयं भ्रमर रूप धारण करके वहां उपस्थित थे, और उद्धव जी भी वहां जाकर के प्रणाम करके बैठा हुआ है। और ऐसे समय में राधा जी कह रही है, मधुपकित बंध माँ प्रसांग्रे सपत्ना, कुछ बिनुलित माला कुमकुम शस्त्र भेड़ा, बहतु मधुपते मानिनीनं तत्प्रसादं, यदु सदसि विडम्बं यस्य दूतस्तमेति। मधुपर के तब बंधु माँ प्रसांगी स्वपत्ना। बोले मधु महाराज, तुम कपट का बंधु हो, कृष्ण जैसी कपट है, उसका बंधु भी तुम हो, तुम भी बड़े कपटी हो। क्योंकि समान समान में मित्रता होती है, तो उनके साथ मित्रता करके बड़े कपटी बन गए। बोले वो जैसे कपट है, तुम भी वैसे धूर्त हो कपट। कितब बंधु महाप्रसांग्री सपत्ना, मेरे चरण को मत छुआ करो।
गुनगुन करके उड़ उड़ करके आता है। क्या चाहता है? मुझे मेरे चरण को छूना चाहता है। नहीं, मत छू। बोले क्यों? क्योंकि तुमने सौपत्नी यानी सौतिन मथुरा में जो नागरियां हैं, सुंदरी स्त्रियां, उनके वक्षस्थल के कुंकुम जो कृष्ण के छाती में लग चुका है और माला पहनने से वो कुमकुम लग गया। तुमने जाकर के उस माला पर बैठा फूलों के मधुपान करने के लिए, तो मधुपान करते समय तुम्हारे मूंछ में ये कुमकुम लग गया, इसलिए तुम्हारा मूंछ जो है लाल वर्ण का हो गया। मधुपकित बंध माँ प्रसांग्री सपतना कुछ बिलुलित माला कुमकुम शस्त्र भेना। वो कुमकुम लगा करके अपने मूंछ को लाल वर्ण करके यहाँ पर आ गया। किसी मालिनी को मनाने के लिए अच्छे वेश में जाना चाहिए, सावधानी से जाना चाहिए, भद्र वेश बना के जाना चाहिए। परंतु तुम्हें तो कोई होश नहीं है। तुम्हारा कोई स्नान संध्या है क्या कि स्नान करके अच्छा वेश धारण करने की बात तुम्हारे पास है? तुम तो भौरा है, वन के पशु से भी गया बीता हुआ, तो तुम्हारे पास कोई अच्छा वेश तो है ही नहीं। इसलिए यदु सदस्य विडम्बम यस्तु तस्तमेत्रे। जब कृष्ण यदु सभा में जाते उस समय भी उनको कोई होश नहीं, कोई देखने वाला तो नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। कैसे वेशभूषा में जाना चाहिए, कैसे सज धज के जाना चाहिए, ठीक ठाक है या नहीं, अपने तरफ देखा भी नहीं। उल्टा सीधा कैसे भी कुछ भी लगा हुआ है, कुछ है, तो कोई बात नहीं, चलो। और जब यदु सभा में जाते हैं, ज्यादा लोग देख करके बड़े हंसी मजाक उड़ाते हैं, वो करते हैं, देखो कैसे वेशभूषा में आ गए, और तुम्हारी भी वैसी दशा है। क्यों? तुमने मधुपान कर लिया। वो भी बोले बड़े मधुपान करने वाले, तो इसलिए मधुमस्त है, उनको तो पता ही नहीं। और तुम भी मधुपान करके मस्त हो करके यहाँ आ गए, इसलिए तुम उस कपट के बंद। तुम्हारा बोलो तुम्हारा 6 पैर, बोले पशुओं का कितना पैर? 4 पैर होता है, मनुष्यों का 2 पैर। तो इसलिए मनुष्य दीपक, मनुष्य 2 पैर वाले बुद्धिमान होते हैं, चालाक चतुर होते हैं। परंतु 4 पैर वालों को गाली देता है ये पशु है, जानवर है। किसी किसी व्यक्ति को भी कभी कभी कोई गाली दे देता है ये जानवर, पशु है क्या? 4 पैर वाला पशु है, बुद्धि नहीं है, गाली भी देती है। पर तुम्हारा क्या है? 6 पैर, 4 पैर से बढ़ करके और 2 पैर, तो 6 पैर तुम्हारी बुद्धि कहाँ से होगी? इसलिए सारी बुद्धि तो मारी गई है, कहाँ से बुद्धि आए? तो इसलिए इस रूप में आए। पर मेरा पैर मत छू। क्यों मनाते हो? बार बार गुनगुन क्यों करते हो? क्यों मनाते हो? नहीं, हमें नहीं मनाना है। तुम्हारी प्रभु की बातों को हमने खूब सुन लिया, सुन सुन करके हमारा कान भर चुका है, अब हमें सुनना नहीं। और जितनी बातें हैं सारी पुरानी हो गई है, तो इन पुरानी बातों को सुन करके क्या होगा? कोई नई बात हो तो बता।
वो भी तो तुम्हारे पास कोई नई बात नहीं है, सारी पुरानी बातों को कहते हो। तो ये सब हम लोगों ने खूब सुन लिया, खूब सुन के रखा है। वो भरी भारी सीधी साधी और लक्ष्मी जी, कृष्ण रूठ जाते हैं, मान कर लेते हैं, उनसे हट करके चले जाते हैं। लक्ष्मी जी रोती रहती है, परंतु रो रो करके खूब सेवा करती है, काम धाम करती है। लक्ष्मी जी कृष्ण के, नारायण के घर में सेवा करती है ना? भले घर में क्या करती है, भले पोछा लगाती है। नारायण के घर में पोछा लगाती है लक्ष्मी जी। अब पोछा लगाते समय फर्श इतना चमकदार है कि एकदम परछाई दिखती है शीशे की तरह। तो लक्ष्मी जी अपने को देख करके बड़ी गर्वित होती है, बड़े आनंद में, बड़ी खुशहाली में, बोले कि मैं नारायण की मोक्ष विलासिनी हूँ, नारायण ने मुझे आदर दिया। तो इसलिए उन बातों का स्मरण करके लक्ष्मी जी बड़ी खुशहाली में, आनंद में भरपूर हो जाती है। फिर लक्ष्मी जी स्नान करती है, बोले कहाँ पर? निःश्रेयस कानन, जो वैकुंठ का कानन है, जो वहां पर बगीचा है जिसको कानन कहते हैं, तो फूलों की बगीचे और बीच में तालाब है। कैसा तालाब? बोले मणिमय पत्थरों से बना हुआ स्फटिक स्तंभ, और जल भी ऐसे स्फटिक की तरह। तो वहां जाकर के घाट में बैठी रहती है और लक्ष्मी जी नारायण का स्मरण करके आनंद में भरपूर रहती है। बोले वो लक्ष्मी जी घर की सेविका बन करके सेवा कर रहे, बोले जा उनके पास जा, वो बड़ी बारी सीधी साधी खूब सेवा करेगी, उन्हें खूब रुलाओ, खूब करो, जो कुछ करो, कोई बात नहीं। तो भी मान लेती है। हम ब्रज नारी, ब्रज गोपी है, सुनने वाली है। ठग ठग करके हमने खूब ठग लिया, और हमें ठगना नहीं है। तो ये गोपियां कहती, दादाजी कहते, और क्या बोले? मृगयूरीव कपीन्द्रम विपदे लुप्त धर्मा स्त्रियमकृत विरूपाम स्त्रीजित कामजानम बलिमपि बलिमत्वा विष्टया तंच बदिज स्तदलम असित सखै दुस्तजस्त्वत्कथार्थ मृगयूरीव कपीन्द्रम विपदे लुप्त धर्मा। तो उद्धव जी कहने लगे, मानो ऐसे कह रहे हैं, ये राधे, ये स्वामी जी, यदि कृष्ण का इतना दोष है और उनकी बात सुनना नहीं चाहती है, तो बार बार उनकी बात क्यों कर रही है? उनको भूल जाओ, छोड़ दो। तो राधा जी कहती हैं, भूलूं कैसे? भूलना तो चाहती हूँ और छोड़ना भी चाहती हूँ कि हम भूल जाए, परंतु बार बार घूम फिर करके उनकी बातें आ जाती है। बोले देखो कैसा ठग है, एक जन्म का ठग थोड़े ही, जन्म जन्म के ठग। कैसे? मृगयूरीव कपीन्द्रम विपदे लुप्त धर्मा। बोले कि देखो एक बहेलिया प्राणियों को मारता है पर बंदर को मारता नहीं। बोले क्यों? बंदर का मांस किसी काम में आता नहीं, कोई खाता भी नहीं, कोई लेता भी नहीं है, इसलिए बंदर को मारता नहीं।
परंतु ये ऐसे निर्दय निष्ठुर बन गए, बोले वन में जा करके मित्रता किससे की? बंदर से। और वो बंदर कौन? सुग्रीव से, जिसने अपने पत्नी को भी खो बैठा, वो भी बेचारा ऐसे ही राम की तरह। इसलिए श्री राम ने क्या किया? उससे मित्रता की। भाई तुमने भी पत्नी को खोया, हमने भी खोया, हम बेचारे कहाँ जाए, तुम हमारी सहायता करो, हम भी तुम्हारी सहायता करेंगे। इसलिए उनसे मित्रता कर ली। बोले अच्छी बात है, चलो। अब मित्रता करके कैसी सहायता? बोले कि अच्छा तुम्हारा शत्रु कौन है? बोले वो बाली है, जिसने मेरी पत्नी को हरण कर लिया। बोले अच्छा ठीक है, उसको मैं मार डालूंगा। तो मारने के लिए लड़ाई शुरू कर दी। पहले दिन तो लड़ाई में अब पहचान नहीं कर पाए, भाई दोनों भाई एक समान, सुग्रीव और बाली। किस पर बाण मारे, इसलिए मार नहीं पाए। पहले दिन तो सुग्रीव खूब मार खा करके आया। आकर के बोले भाई तुमने तो हमें खूब मार खिलाया, तुमने मारने की बात कही और कुछ नहीं किया। रामचंद्र जी बोले अरे भाई मैं तो पहचान नहीं कर पाया, समझ में नहीं आ रहा था। कल तुम लोग माला पहन करके जाना तो पहचान हो जाएगा, तुम माला पहनने से। बोले अच्छा ठीक है, माला पहन करके। अब लड़ाई चल रही है फिर से। तब उस समय पेड़ की आड़ में छिप करके बाणों से मार दिया, बाली को गिरा दी। बाली गिरते ही बोले कि भाई आपने मुझको मारा क्यों? तब राम ने कहा देखो तुमने अधर्म किया, भाई की पत्नी को हरण कर लिया, अपने पास रख लिया। जो अन्याय, ऐसे अन्याय हम सहन नहीं कर सकते। इस अन्याय की वजह से हमने मारा। बहुत सारी बातें। बाली कहता अरे आपको पत्नी की जरूरत थी, आप खो बैठे पत्नी के लिए, तो आप मुझसे कहते मैं उस रावण को बगल में छिपा के रखा, कितने महीने तो वो दब के रहा, पड़ा रहा, खुजली बसता रहा। बोले कि क्या खुजली हो रहा है? बगल उठाया तो उसको भाग गया। फिर हाथ जोड़ करके पैर पड़ करके गिड़गिड़ाने लगा। तो ऐसे रावण को ऐसे मुझे कहते तो मैं ऐसे ही एक इशारे से ही उसको खींच करके लाता, बोले सीता को लौटा। तो मेरी बातों को मान लिया, परंतु आपने मुझको मार डाला और क्या करो? तो बाली के पुत्र अमृत को ले लिया। और फिर श्री राम ने क्या किया? मैंने ऐसे बाली को मार दिया। तो राधा जी कहती है बोले देखो सन्यासी बन करके घर से वन में गई, अच्छा सन्यासी बन गई, कोई बात नहीं, तो पत्नी को साथ में लेकर के वन में जाने की क्या जरूरत पड़ी? उनको घर में रख के जाते। शूर्पणखा ने कोई साधु के पास तो गई नहीं, किसी साधु के साथ में उन्होंने कोई छेड़छाड़ तो किया ना। गई कहा बड़ा सुंदर युवा पुरुष है, उसके साथ पत्नी है, इसलिए उसे देख करके मोहित हो गई। शूर्पणखा गई सुंदरी रूप धारण कर। यदि उसको अपनाना नहीं था तो नहीं, तो नाक कान काट करके ऐसे अंगहानि करने की क्या जरूरत पड़ी? तो नाक कान काट लिया जिससे कि कोई और शादी नहीं करे, कोई उसके पास नहीं जाए, ऐसे कर दिया। यानी राम ने शूर्पणखा आई तो उसको तो अपनाया, अंगीकार तो कर लिया, परंतु ऊपर से दिखाया नहीं। लक्ष्मण से कहा कि देखो राक्षस के साथ में ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करना है, ये राक्षसी है। तब लक्ष्मण ने तलवार उठाया, नाक कान काटे, विरूप बना दिया, यानी उसको छेड़ दिया कि हाँ
लड़ाई का उपक्रम तो शुरू हो, और लड़ाई कैसे करेंगे? कुछ न कुछ तो छेड़ना पड़ेगा, बिना छेड़े लड़ाई नहीं होगी। रावण से लड़ाई करना है, युद्ध भी करना पड़ेगा, रावण वंश ध्वंस करेंगे, ये राम के मन में विचार है। इसलिए तो उन्होंने सीता जी को साथ में लेके गया कि रावण बड़े लालची हैं, सुंदरी लड़कियों के पीछे पड़े रहते हैं, तो सीता को देख करके मोहित होकर के आएगा, हरण करके ले जाएगा, उसी बहाने इसको मारूंगा। और उसके लिए छेड़ना तो पड़ेगा। जो रावण को छेड़ने के लिए शूर्पणखा का नाक कान कटवा दिया, और उसी स्थिति में शूर्पणखा गई, रावण को कहा उसके पास बड़ी सुंदरी स्त्री है, बड़ी खूबसूरत है, बोले अच्छा उसको हरण करेंगे। तब रावण आया, सीता का हरण किया, हरण करके ले जाने से वही उपक्रम बन गया, बोले अब तो लड़ाई शुरू करेंगे। उसी सीता के बहाने श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करके युद्ध किया, करके रावण वंश ध्वंस करके सीता का उद्धार किया। तो इस तरह से श्री राम ने किया है। तो राधा जी कहती है देखो दुर्वादल श्याम, रामचंद्र जी जो दुर्वादल दुर्वा घास के जैसे श्याम वर्ण के थे, तो उस अवतार में श्याम वर्ण हो करके ठगुआ जी की, बोले बामनदेव हो करके आए, बोले बामनदेव पौना बटू, बोले सरल ब्राह्मण, सरल सीधे साधे ब्राह्मण वेश में जाकर के बोले कि मैं निर्लोभी हूं, मुझे कोई लोभ नहीं, कुछ चाहिए नहीं, मैं आपके राज्य में बैठकर तपस्या कर सकूं, मुझे केवल 3 पाद भूमि चाहिए। बलि महाराज बोले कि ब्राह्मण बालक, तुमने जो बातें की बड़ी बड़ी बातें, बड़े बुढ़ों की तरह बात किया, परंतु इस समय जो बात कर रहे हो, मांग रहे हो तो बच्चे बन गए। अरे बच्चे की तरह क्या मांगते हो, कुछ और मांगो। बोले नहीं, निर्लोभी ब्राह्मण हूं, मुझे कोई लोभ लालच नहीं है, कुछ चाहिए 3 पग भूमि। बोले अच्छा 3 पग भूमि तुम ही ले लो। ये वही संकल्प कर दिया, तेवी पैर बढ़ा दिए, आकाश की तरफ पैर बढ़ा दिया, सप्त स्वर्ग को नाप लिया, दूसरे पैर से सप्त पाताल नाप लिए, 14 भुवन नाप हो गया। बोले कि बलि महाराज तीसरा पैर कहाँ धरूं? तुमने प्रतिज्ञा की, भर दिया, ये संकल्प किया, दान देने के लिए 2 पैर केवल रखा, तीसरा पैर कहाँ धरूं? बोले महाराज ने अपना सिर झुका दिया, बोले कि मेरे सिर पर पैर डाल दे, इसे भी नाप ले। तो देवी बामन देव ने अपना तीसरा पैर भी धर दिया सिर के ऊपर, और नागपाश में बांध दिया, सारा राज्य पाठ देवताओं को दे दिया, वे लोग अधिकार करके बैठ गए। तो बोले कौवे की तरह खाता है, फिर छिना झपटी करता है, तो ये कौवे की तरह ऐसे ही लूट मार करते रहे। 52 अवतार में भी वही, और फिर कृष्ण अवतार में क्या हो रहा है, राधा जी करेंगे देखो हमारे साथ क्या हो रहा है। तो इसलिए तद अलाम असित कई दुस्तजस तत्कथार्थ, उनके साथ मित्रता करने में कोई फायदा नहीं, इसलिए उनसे कोई जरूरत नहीं। तो बोले छोड़ दो उनकी कथा, भूल जाओ। बोले भूल नहीं पाती, छोड़ नहीं पाती। यदन चरित लीला कर्ण पीस भिक्षु, सक्रिय ददन विधौत दंड धर्म विनष्ट। बोले कथाओं को भूलना चाहती। राधा जी कहती है उद्धव,
कृष्ण ने तो हमें छोड़ दिया, परंतु उनकी कथाएं हमें छोड़ी नहीं, इसलिए कि बार बार उनकी कथाएं मुंह में आ जाती और उन कथाओं के कारण जी रही हूं, नहीं तो कभी हम शरीर छोड़कर चली जाते, कभी हम मर जाते। यदन चरित लीला कर्ण पीयूष विप्रू, कृष्ण की कथाएं जब कानों में पड़ जाए तो लोग बाबरे बन जाते हैं, सभी लोग बाबरे बन जाते हैं, कोई घर पर रहते नहीं, संसार का मोह आसक्ति सारा सब छूट जाता है। दिवारात्र कृष्ण के लिए रोते हैं। गोपियां कहती है, राधा जी कहती है, देखो हम लोग जैसे दिन रात रोती है, वो भी बेचारे रोते हुए वृंदावन आ जाते हैं, घूमते फिरते। भिक्षुचर्या चरंती बहवय विहंगा, भिक्षुचर्या चरंती, बड़े पंछियों की तरह इधर उधर कुछ खा लिया पी लिया बस हो गया, घूमते फिरते हैं, दिवारात्र रोते। तो ये कृष्ण की कथा है। जबकि राधा जी कहती हैं, बधू की यार बोली वो तोरे, अपना खाइया पीरीति करी नु रही ते नारी नु घरे, अपना खा करके घर का खा पी करके पहन करके तुमसे प्रेम किया, तुम्हारे साथ प्रेम करने से आज यही हुआ कि हम घर में रह नहीं पाते, घर छोड़ करके हम वन में भाग रही है, डोल रही है, घूम रही है। और क्या स्थिति है, दिवारात्र रोती है, मरिया गई वो नंदेर नंदन, तुम्हारे करीब राधा। मैं मर करके, राधा जी कहती है कि मैं मर करके नंद नंदन बनूंगी और तुम्हें राधा बनाऊंगी। जब तुम राधा बनोगे उस समय राधा बन करके जमुना में पानी भरने के लिए आओगी, उस समय मैं नंदनंदन बन करके बंसी बजाऊंगी और बंसी के ध्वनि सुन करके जैसे ही तुम मूर्छित होकर के गिर जाओगे उस समय मैं हट जाऊंगी, वहां से दूर हट जाओगी। तब तुम समझना प्रेम की ज्वाला कितनी है, कि प्रेम की पीड़ा कितनी है, तुम्हारे समझ में आएगा। ये राधा जी कहती कि अगले आगे जाकर के गौरांग महाप्रभु बन करके तुम आओगे और मेरे भाव और मेरा रूप लेकर के आओगे ना, आओ देखेंगे उस समय। तो उस समय राधा जी क्या बने, गदाधर पंडित बन के वही देखने लगे, बोले क्या करते हैं देखेंगे। और उस समय महाप्रभु विरह में अधीर होकर पछाड़ खाते हैं, रोते हैं, गिरते हैं। राधा जी ने अपनी पीड़ा को, अपने भाव को अपने में संभाल लिया, परंतु महाप्रभु जी को संभालना नहीं हुआ, संभाल नहीं सकते। कभी 7 दरवाजे बंद है, 7 ताले, फिर भी निकल के बाहर निकल चले गए। जगन्नाथपुरी में जो कि अरुण स्तंभ के पास जाकर के गिर पड़े, पिंडाकार बन गई कछुआ की तरह से, पूरा शरीर अंदर में चला गया। ऐसे उन्माद में पड़े थे, दिव्य उन्माद।
तो राय रामानंद स्वरूप दामोदर आकर के हरिनाम सुनाने लगे। हरिनाम करते करते उनको होश आया, धीरे धीरे सही शरीर में भी सही स्थिति आई। उस समय उनको उठा कर ले चले। कभी समुद्र में जाकर के गिर रहे, हाथ पैरों की ग्रंथियां गांठें खुल गई। एक इतना इतना लंबा विदस्ती ब्रह्मांड 21 हाथ लंबे बन गए। ऐसे महाप्रभु जी को दिव्य उन्माद की स्थिति। राधा जी ने उस दिव्य उन्माद को रोका, अपने में संभालने को प्रयास किया, पर महाप्रभु जी से नहीं। ऐसी स्थिति भौतिक जगत में इस देह में संभव नहीं। वो अपराकित चिन्मय शरीर में ही ये सारा संभव। तो राधा जी के इस प्रकार जो दिव्य उन्मादमय भाव, उस समय भौरा उड़ता हुआ कुछ दूर गया, फिर आया। राधा जी कहती है, अरे भौरा फिर से आ गया, पुनः आ गया, फिर से आया, क्या तुम बोलना चाहते हो? क्या तुम मुझे मनाना चाहते हो? बोलो, क्या तुम यही चाहते हो कि मैं मथुरा में आ जाऊं और संधि स्थापन कर दे? अरे मथुरा में जाकर के क्या होगा? श्री मधुर साकमास्ते। लक्ष्मी जी कृष्ण के वक्षस्थल में स्वर्ण रेखा के रूप में, गोल्डन लाइन स्वर्ण रेखा के रूप में। वो लक्ष्मी जी क्या करती हैं? जब कोई भी वहां नहीं है, कृष्ण अकेले हैं, तो लक्ष्मी जी पत्नी बन करके, वधू बन करके वहां बैठ जाती है, कृष्ण के पास में बैठी रहती है। श्री मधुर साकमास्ते, जहाँ लक्ष्मी जी वधू बन करके कृष्ण के बगल में बैठी रहे और मैं वहां पहुंच जाऊं, जाकर वही देखूं तो मुझे मन लगेगा, मेरा मन मानेगा? कैसे जाऊं? ये संभव नहीं, वहां मैं जा नहीं सकती। परंतु मैंने सुना कि कृष्ण उज्जैन गए और गुरु शांतिपनि के वहां विद्यार्थी जीवन बिता रहे हैं, विद्या अध्ययन कर रहे हैं, ये मैंने सुना। परंतु क्या कृष्ण कभी लौट के आए हैं या नहीं, या कहीं दूर तो नहीं चले गए? दूर चले गए हो तो कभी लौटने की संभावना नहीं।